करने चाहिए, संतों के सानिध्य में बैठना चाहिए और संतों के पास बैठना इस प्रकार चाहिए कि उनके पास अनर्गल वार्तालाप न करें, उनका समय व्यर्थ न करें। क्यों? उतनी देर में वो अपना एक माला कर लेंगे और वो भगत भजन कर लेंगे। अन्न का कण और संत का क्षण, इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अन्न का कण इसलिए नहीं व्यर्थ करना चाहिए, धराधाम पर कितने ऐसे हैं जो एक समय भोजन प्रसादी भी नहीं पाते। कितने भी ऐसे हैं कि हमारे आपके हाथ से जो गिर जाता है उसे उठाकर खा लेते हैं। उनके अंदर भी जिस प्रकार से हमारे आपके शरीर की संरचना है, शरीर तो उनका भी उसी प्रकार का है। कितने ऐसे हैं इस शीत ऋतु में, जो जाड़े का समय है, कितने लोग हैं ऐसे जो सड़क किनारे ढंग से उनके पास ओढ़ने बिछाने के लिए वस्त्र भी नहीं है। जरा देखो तो, इन सब चीजों से सीखो तो कि प्रभु ने जितना हमको दिया है क्या वह कम है? और प्रभु तो कुछ चाहते ही नहीं कि हमारे लिए तुम कुछ उपहार लाओ, कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, नहीं। कहते श्रद्धा सुमन लेकर आओ। सुमन का पुष्प का पर्यायवाची शब्द है सुमन। श्रद्धा सुमन लेकर आइए, और यह पुष्प भी ना मिले तो मन रूपी पुष्प लेकर आइए। वो तो कभी कुछ कहता ही नहीं। ये जो धन वन है ना, ये सब ये व्यवस्थाओं में लगता है, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रभु तो वास्तव में इसलिए अहेतु की कृपा करने वाले। हम सब हेतु जिससे होता है, जिससे कुछ स्वार्थ होता है, उससे कुछ ना कुछ उसके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से हम सबका ध्यान रखता है। जब हमको जो चाहिए, अगर प्रभु ने मनचाही चीज भोजन में देने की व्यवस्था कर रखी है, रहने के लिए आवास दे रखा है, शरीर के लिए वस्त्र दे रखा है, सब उसी का कृपा प्रसाद है। ऐसी स्थिति में धन्यवाद तो बनता है। धन्यवाद को आप पूजा और थोड़ा ज्यादा समय देना है तो यही पूजा है, यही अर्चन है, यही वंदन है, यही सब है। प्रभु इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु तो पता नहीं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि
हम अपना मन रूपी सुमन लेकर आए, मन रूपी पुष्प लेकर आ गए, कुछ भी नहीं है। देखिए प्रभु मन की बात बहुत पढ़ लेते हैं, मन में क्या चल रहा है। आपके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है, बस हाथ जोड़कर उनके समक्ष चले जाइए कि प्रभु जितना आपने दिया है क्या वह कम है? बस इतना भाव अगर आ गया, पूजा हो गई। बस कोई मंत्र नहीं आता, कोई श्लोक नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। वो यही तो चाहता है, और कुछ भी ना हो। तो अश्रु गिरा दीजिए, फिर तो द्रवित हो जाते हैं। पुष्प भी नहीं है, उनके सामने खड़े होकर तो अश्रु गिरा दीजिए। वह तो द्रवित हो जाते हैं। कहता है मैं सब जानता हूं। कल हम लोगों ने प्रसंग सुना था गोवर्धन लीला का। इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने पूरे ब्रजधाम को डुबोने का दुस्साहस किया। भगवान बहुत नाराज है, प्रभु इंद्र के ऊपर बहुत कुपित है। क्यों? ब्रह्मा जी ने तो ग्वाल बालों को, जब ग्वाल बाल जब जूठन खा रहे थे ग्वाल बालों के साथ, गोचारण में गाय चराने गए थे और जूठन खाने लगे। एक दूसरे के मुंह से कोई परहेज नहीं। तो ब्रह्मा को भ्रमित हो गए, ये कैसा ब्रह्म है? तो जितने ग्वाल बाल थे सबका हरण कर लिया। 1 वर्ष तक उनको अपने सानिध्य में रखा। और इधर प्रभु ने क्या किया? ज्यों के त्यों ग्वाल बाल सब अपनी माया से सब तैयार कर दिए। ब्रह्मा तो देखकर चकित रह गए। तो आज प्रभु बहुत क्रुद्ध है इंद्र के ऊपर कि तूने, ब्रह्मा ने तो छोटा अपराध किया था, तूने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया पूरे। अब वो क्या सोच रहे हैं कि देखिए अगर इस ब्रजमंडल को ये अवतार न मिला होता तो आज तो इसने अनर्थ कर दिया था। ब्रजमंडल में हाहाकार मचा हुआ था। इन 7 दिनों में इंद्र ने खुद उत्पात किया। बिजली कड़काई, जलधार, मोटी मोटी जलधार, जैसे बादल फट जाते हैं, मोटी मोटी धाराएं गिरा दी। भगवान श्री कृष्ण उस गोवर्धन को ब्रजवासियों के साथ 7 दिन उठाए रहे। और कन्हैया 7 वर्ष के ही हैं। गोवर्धन 7 कोस का ही है। कथा 7 दिन की ही हो रही है। जीवन भी हमारा, जीवन और मृत्यु भी हमारी 7 दिन में ही है। एक दिन बताया था ना कि हम सबको, राजा परीक्षित को श्राप नहीं लगा। जिस दिन हम लोग इस धरा पर आए उसी दिन हम सबको श्राप लग गया, मृत्यु का श्राप। जिस दिन हम लोगों का इस धरा पर आना हुआ उसी दिन मृत्यु का दिन भी निश्चित हो गया। और यह मृत्यु के दिन भी इन्हीं 7 में से कोई एक दिन होगा हमारा, आप सबका।
ऋषि भी 7 है, सप्तर्षि है ना। तो लेकिन एक तरफ इंद्र के ऊपर बहुत कुपित है कि तूने ब्रह्मा से ज्यादा बड़ा अपराध किया है, लेकिन दूसरी तरफ वो अंदर से प्रसन्न भी है इंद्र के ऊपर। प्रसन्न क्यों है? कि इन 7 दिनों तक ब्रजवासियों को हमारे सानिध्य में रहने का अवसर मिला, इनके साथ मुझे प्रसन्न इसलिए है। भाई एक ही छत के नीचे जो गोवर्धन का पर्वत का, इसलिए आनंद में है अंदर से। और इंद्र आ गया गोलोक धाम से जब देखा, और जलमग्न जितना था ब्रजमंडल, इसमें प्रभु ने स्मरण किया अगस्त ऋषि का। और अगस्त ऋषि ने ये त्रेता की है बात। मैया सीता ने अगस्त ऋषि को भोजन प्रसादी करा दी। निमंत्रण दिया और भोजन प्रसादी परोसते परोसते सीता मैया परेशान हो गई, जल नहीं दे पाई। अगस्त ऋषि ने कहा भोजन प्रसादी तो करा दी, जल? बोले उनको तो पता है ना। बोले जल हम तुम्हें द्वापर में पिलाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले भोजन प्रसादी आलो और जल हम पिलाएंगे द्वापर में। तो जब इंद्र ने जल से जलमग्न कर दिया पूरे ब्रजमंडल को, अब देखिए राम के ही अवतार है कृष्ण कन्हैया, उन्होंने अगस्त ऋषि को मानसिक रूप से आमंत्रित किया। कहने लगे आ जाओ पियो आके जल। अगस्त ऋषि ने पूरा जल पान कर लिया। अब इंद्र आया है ऐरावत हाथी पर चढ़कर, और गोलोक से कामधेन भी आई है। अब देखा कि ब्रजमंडल तो ज्यों का त्यों है, और ये कन्हैया ये देखे चल के वो कौन सा छोरा है जो इतना बड़ा प्रतापी है कि पूरे ब्रज को भी सुरक्षित उसने रखा। अब उसका अहंकार खत्म हो गया, इंद्र का अहंकार शून्य हो गया। अब तो शरण में आने की सोच रहा है। और आते ही उसने क्या कहा प्रभु से, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। भगवान की स्तुति करने लगा। अब उसका जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। हे प्रभु आपकी माया का, हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते। हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते। यहाँ सृष्टि एक भव सागर है, ऋषि मुनि भी गोते खाते। यहाँ सृष्टि एक भव सागर है, ऋषि मुनि भी गोते खाते। दया निधान दया करिए, हे दया निधान दया
करिए, मैं अधम देह अभिमानी हूँ, हे दया निधान दया करिए, मैं अधम देह अभिमानी हूँ, जग के पालक ब्रज के रक्षक, मैं हुआ शर्म से पानी। के रक्षक मैं हुआ शर्म से पानी, जग के पालक जग के रक्षक मैं हुआ शर्म से पानी। हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्माधिकार नहीं पाते हैं, हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्माधिकार नहीं पाते हैं, और इंद्र ने जब स्तुति की तो प्रभु तो बड़े दयालु हैं, वो प्रसन्न हो गए, वह प्रसन्न हो गए, उनका जो क्रोध था वो शांत हो गया, शरणागत हो गए। तो प्रभु की जो शरणागत हो जाता है, कितना भी वो वैसे वासनाओं से ग्रस्त होकर कितना भी दुराग्रह किया हो, प्रभु सब क्षमा कर देते हैं। ऐसे इसीलिए इनको अकारण करुणा वरुणालय, यह अकारण करुणा वरुणालय है। और इधर कामधेनु आ गई गोलोक से। देखिए ब्रजधाम में अवतरण लेने से पहले जो ब्रजधाम में राधा कृष्ण का अवतार होने से पूर्व इनका धाम गोलोक धाम है। बोलो गोलोक धाम कृष्ण नैया लाल की जय हो, कृपामय श्री राधा रानी की जय हो। तो वहां पर क्या है, वहां पे कामधेनु इनकी सेवा में रहती है। आज कामधेनु भी आ गई गोलोक से। श्री राम अवतार कश्यप जी हैं, बहुत ही धर्मानुरागी हैं और श्रीमद् भागवत जी इनके जीवन में सर्वत्र मंगल ही मंगल करे, ऐसी मेरी भावना है। और आपकी प्रभु सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब कामधेनु भी आ गई, तो इंद्र ने तो प्रार्थना की, कामधेनु ने भी प्रार्थना की। कामधेनु क्या कह रही है, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। कहती है अनाथों के नाथ, अनाथों के नाथ, जिसका कोई न सहारा हो उसके प्रभु सहारा बनते हैं। आज कामधेनु स्तुति कर रही है और उसने क्या कहा, और ऐरावत आकाश गंगा से जल लाया है, आज उनका अभिषेक हो रहा है। कामधेनु और इंद्र कर रहे हैं और नाम इनका दिया गोविंद। बोलो गोविंद लाल की। अब भगवान का एक नाम पड़ा गोविंद। और इंद्र ने कहा कि प्रभु मुझे भी कुछ सेवा का अवसर दो। तो बोले सेवा करना चाहते हो? हाँ प्रभु। तिनको गोवर्धन पे आके ही पूजा करवाते थे अपनी।
गोवर्धन में इनको झाड़ू लगाने का कार्य दिया प्रभु ने कि तुम नित्य प्रातः झाड़ू लगाओ। आप जब वहां जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा में, तो वहां पे एक स्थान आता है दान घाटी। वहां प्राकृतिक रूप से, और 21 किलोमीटर का जो गोवर्धन है वहां आप परिक्रमा करेंगे तो यत तत सर्वत, तो छोटे छोटे कंकड़ रेत कण वो सब पैर में लगेंगे, लेकिन वहां ऐसा प्रताप है, वहां प्राकृतिक रूप से आज भी इंद्र झाड़ू लगाता है। बोलो कि राजधरण की, बोलो गोवर्धन नाथ की। इंद्र को प्रभु ने कहा तुम्हें बहुत अभिमान था ना, तो तुम आज झाड़ू लगाओ। आज भी वो बड़ा वहां आपके पैर में कंकड़ नहीं छुप सकता। ऐसे ऐसे पूर्ण प्रताप है। अब इंद्र को सेवा मिल गई।